चलती नहीं फिर उसे माफिया। तो मैं बहुत कंसर्न फील करी थी आपके लिए, फिर आप बातें भी तो ऐसी कर रहे थे, मुझे लगा आप किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया हो, है ना? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मीना। जुनैद, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुआ। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आप किसी और की तरफ देखें भी मुझसे नहीं हुआ बर्दाश्त। बैठ। एक बात बताइए, अगर मैं वाकई किसी के साथ इन्वॉल्व होता फिर क्या करती आप? मैं अपनी जान ले लेती। क्योंकि अपने जीते जी मैं आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, और ना ही आपसे अलग होकर जीने का सोच सकती हूँ। ये तो मैं जानता था कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन इस शिद्दत की मोहब्बत है आपके दिल में मेरे लिए, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अब आपको हो गया ना अंदाजा, अब भोले से भी ऐसा कुछ करने का सोचिएगा भी नहीं। सिर्फ कागजी तौर पर नहीं, दिल से भी माना है आपको। इस दिल में सिर्फ आप रहती हैं, इसलिए निकाल दीजिए सारे अंदेशे दिमाग से, क्योंकि ये जिंदगी मैंने आपके नाम कर दी है और आखिरी सांस तक आपसे वफा निभाऊंगा। ये ज्वेलरी तो तुम्हारे घर पे नहीं रखी हुई थी? हाँ, वहाँ बेकार में रखी हुई थी, मैंने सोचा यहाँ ले आऊं, कम से कम इस्तेमाल में तो आ जाएगी। बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बैंक के लॉकर में रखनी चाहिए, हमारे एरिया का तो पता है ना तुम्हें। सोचा तो मैंने भी यही था, मगर बुद्धि के कामों से वक्त मिलने का कोई चांस नहीं है। जैसे ही मिलेगा जाकर रखवा दूंगी। अरे बैंक से याद आया, मैं तुम्हारे लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह लोन मिल जाएगा। ऐसा करूंगी कि ये लोन का काम और लॉकर वाला काम एक ही दिन में करवा लूंगी। अन्नू, तुम बहुत केयरिंग हो, मेरी हर मुश्किल को ऐसे ही चुटकी बजाते ही हल कर देती हो, मैं बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती, इसलिए कोशिश करती हूँ कि जल्दी से तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। चलो मैं निकलता हूँ। पढ़ी हो, जाओ कागजात लेकर आओ। जी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे अपने नाम करवाने थे, तो आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा? जी 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 जी, मैं पहुंच जाऊंगी 2 बजे आपके ऑफिस। आप प्लीज़ मुझे वहाँ की लोकेशन सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू वकील साहब। ओहो, इन भाई को फोन करो और उनसे कहो कि क्या कहूँ उनसे? सच बता दूँ उन्हें?
कह दूं कि आप वकील के पास जाकर सब देख लें। नहीं नहीं, तुम उनसे कहो वकील के पास हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स हैं और वो वकील आज रात की फ्लाइट से जा रहा है, इसलिए अर्जेंट उससे पेपर लेना बहुत जरूरी है। वहाँ पे क्या तरकीब सोची आपने? तारीफ बाद में करना, फौरन जुनेद भाई को फोन करो और दुआ करो कि वो मीटिंग में ना हो। जी आप ही, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। खुदा हाफिज़। ओके। क्या बात है, इतना घबरा क्यों गई? नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी? लेकिन तुम्हारे चेहरे के रंग तो बिल्कुल उड़े हुए हैं। मेरे रंग क्यों उड़ने लगे? आपको गलतफहमी। तुम्हारे अंदाज बता रही है कि मेरी अंदाज़े गलत नहीं है। जरूर कोई बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। आपको जो समझना है समझें, मैं मजीद आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती। कब तक हो जाएगा वकील साहब ये काम? अब ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके नाम होने में कुछ वक्त तो लगेगा। मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी मुमकिन हो ये काम हो जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। माँ, जुनेद, तुम यहाँ? ये मेरा बड़ा बेटा जुनेद है। कैसे हैं आप? एक्सक्यूज मी। बेटा तुम यहाँ? बीना ने भेजा था मुझे घर के कागजात लेने के लिए। एक तो ये लड़की भी पता नहीं कब सुधरेगी। जब मैंने उसे कहा था कि मैं लॉयर से ले आऊंगी घर के कागजात, तो फिर उसने तुम्हें क्यों भेज दिया? आप भी वही पेपर्स लेने आई हैं? जाहिर है बेटा, वरना मुझे क्या जरूरत थी यहाँ आने की। हालांकि आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बड़ी हिम्मत करके मैं यहाँ आई हूँ पेपर लेने के लिए। आपको ऐसी हालत में नहीं आना चाहिए था। अरे बेटा, तबीयत तो ऊपर नीचे होती रहती है, अब इसकी वजह से काम तो नहीं अटकाए जा सकते ना। बेटा तुम मेरे को कुछ मत कहना, वरना वो आइंदा मुझे कोई भी काम कहते हुए झिझकेगी। तुम भी सोच रहे होगे ना, यूं अचानक मेरा रवैया कैसे बदल गया। माएँ ऐसी होती है बेटा, पल में सब कुछ भुलाकर औलाद को गले लगा लेती हैं। एक रिक्वेस्ट है माँ, फिर से मत बदल जाइए। माएँ नहीं बदलती, औलाद बदल जाती है। मेरी पूरी कोशिश होगी माँ, मैं फिर से आपके दिल दुखाने की वजह ना बनूं। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कोशिश में कामयाब करे। तुम्हें तो बैंक जाना था, क्या हुआ? तुम तो बुरी तरह डर गई। जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। क्या कह रही हैं अनु? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे अंदाज मुझे चौंका रहे हैं रोही। पहले बुटीक पे किसी से बात करते हुए गड़बड़ाना, फिर बैंक का बहाना करके घर आ जाना। बहाना कैसा? मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था इसलिए घर आना पड़ा, और अब तो बैंक की टाइमिंग भी नहीं रही, फिर किसी दिन चली जाऊंगी।
अरे बेटा, एक तुम्ही से तो कह सुन के जी हल्का कर लेती हूँ। तुमने भी आना जाना छोड़ दिया तो मैं तो अपने सोचों से घबरा के मरी जाऊंगी। अल्लाह ना करे अम्मा आपको कभी कुछ हो। दुआएं भी उसी वक्त तक रंग दिखलाती हैं जब तक सांस चल रही हो। उधर सांस की डोरी टूटी और उधर। अम्मा क्या हो गया आपको, क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? गलत तो नहीं कह रही, मरना तो सभी ने है। मुझे लगता है कि फरहान इस घर में तुम्हारा जायज और शरई हक नहीं देगा। अम्मा मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई लालच है, और अगर आपने इसी तरह मरने की बातें करनी है तो मैं जा रही हूँ। अरे क्या हुआ? क्या? बैठ 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 बैठ। क्या हुआ बेटा? चक्कर आ गया। खाना पीना ठीक से नहीं कर रही होगी ना तुम, शक्ल से ही कमजोर लग रही थी। तुम ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। बहुत ज़हीन समझती हो ना तुम खुद को। कितनी चालाकी से तुमने जुनैद को मेरे पीछे भेज दिया। मैंने कोई चालाकी नहीं की अम्मी। झूठ मत बोलो बीना। मैं झूठ नहीं बोल रही अम्मी। आप खुद सोचें, आपने तो मुझे बताया ही नहीं था कि आप कहाँ जा रही हैं, तो फिर मैं जुनैद को आपके पीछे कैसे भेज सकती हूँ? इस कैसे नहीं तो मुझे उलझा के रखती है। आप मेरा यकीन करें अम्मी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। यकीन करने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही है, हो ना हो इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। मैं तो सिर्फ आपसे कह ही सकती हूँ अम्मी, मुझ पर यकीन करना या ना करना आप पर है अम्मी। इतनी आसानी से मुझे तुम पे भरोसा नहीं आने वाला। बस सब तुम मोहतात रहना। मुझे जरा सा भी इशारा मिला ना तुम्हारे खिलाफ तो तुम सोच नहीं सकती मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। अब जाओ यहां से, जाओ।